हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से माउंटेन कोचिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी अपनी नेशनल जीके के करंट अफेयर की। और इस क्लास के बाद हर हफ्ते आपको नेशनल जीके के करंट अफेयर की पीडीएफ मिल जाया करेगी। और उसके अंदर स्टैटिक जीके मतलब स्टैटिक जो है ना आंकड़े हैं ना, आंकड़ों के साथ ये करंट अफेयर की क्लास आपको करवाई जाएगी। यानी सारे के सारे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हफ्ते के रहेंगे वो सारे के सारे प्रोवाइड करवा देंगे। तो इसी कड़ी के तहत हम पहली क्लास की स्टार्टिंग कर रहे हैं नेशनल करंट अफेयर के अंदर 10 अगस्त से लेकर के 16 अगस्त तक के। तो पहले क्वेश्चन से हम स्टार्टिंग करें। हाल ही में यूएई ने किस देश के प्रवासियों से वसूल किए जाने वाले वीज़ा जुर्माना को माफ़ करने की घोषणा कर दी है? तो किस देश के प्रवासियों से? भाई भारत। यानी भारत के जो लोग वीज़ा के ऊपर रहते हैं ना यूएई के अंदर, तो उनको अब जुर्माना भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये किसने कर दिया है? यूएई ने। हम यहाँ पे बात करें वीज़ा की, तो वीज़ा की फुल फॉर्म क्या होती है? वीज़ा की फुल फॉर्म होती है विजिटर इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। विजिटर इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। अब यहाँ पे वर्ड आया भाई यूएई। तो यूएई की बात करें ना तो इसकी जो राजधानी है वो कौन सी है? अबू धाबी। अबू धाबी से जो जुड़ा हुआ क्वेश्चन क्या है? अभी के बार का जो आईपीएल होना था भारत के अंदर कोरोना की वजह से नहीं हो रहा है, तो अबू धाबी के अंदर होगा आईपीएल 2020। आईपीएल 2020 का जो संस्करण है ना वो कहाँ पे होगा? अबू धाबी के अंदर होगा, सितंबर माह के अंदर। और ये विश्व का सबसे प्राचीनतम मोती भी कहाँ पे मिला है? अबू धाबी के अंदर ही मिला है। और यहाँ की यूएई की मुद्रा पूछे तो वो क्या है? यूएई दिरहम है। मुद्रा पूछे तो कौन सी है? दिरहम। और आपको ध्यान हो पीछे ही अपने जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनको यूएई का जो सर्वोच्च सिविलियन ऑनर है जिसका नाम क्या है? जायद मेडल, वो भी नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है? तो नई इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च किसने कर दी है भाई? नई दिल्ली ने। यानी आगे जो है ना पर्यावरण की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण होने जा रहा है ये। आगे क्या होगा कि मतलब जो वाहन है ना वो क्या होंगे? इलेक्ट्रिक वाहन होंगे। तो इसके अंदर कदम बढ़ा दिया है दिल्ली सरकार ने। और ये जो पॉलिसी है ना 2024 तक जो दिल्ली के अंदर है ना 25% जो व्हीकल हैं वो कैसे होंगे भाई? इलेक्ट्रिक होंगे। 25% व्हीकल क्या होंगे? इलेक्ट्रिक होंगे 2024 तक। अब दिल्ली आया है तो दिल्ली क्या है? यूटी है, तो इसका एलजी, यूटी के अंदर क्या होता है? एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। वो कौन है? अनिल बैजल हैं भाई। कौन है? अनिल बैजल। और यहाँ के सीएम पूछे तो अरविंद केजरीवाल, आपको पता ही है। नई दिल्ली के अंदर भारत का पहला प्लाज्मा बैंक भी, और भारत का सबसे बड़ा कोरोना हॉस्पिटल भी कहाँ पे स्थापित किया गया है? नई दिल्ली के अंदर किया गया है। आगे, हाल ही में एमपी के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बन गए? लक्ष्मीकांत वाजपेयी। किनकी जगह बनाया गया इन्हें? तो लालजी टंडन की जगह। लालजी टंडन का पीछे निधन हो गया तो उनकी जगह पे ये पदभार इन्होंने ग्रहण किया है। लालजी टंडन की जगह मध्य प्रदेश के राज्यपाल का लक्ष्मीकांत वाजपेयी। मध्य प्रदेश के अगर सीएम की पूछें तो शिवराज सिंह चौहान है। कौन है भाई? शिवराज सिंह चौहान। मध्य प्रदेश की राजधानी कौन सी है? भोपाल, जो सबसे स्वच्छ राजधानी भी चुनी गई थी पीछे। और भारत का सबसे स्वच्छ शहर भी कौन सा है? इंदौर। वो भी कौन सा है? मध्य प्रदेश का ही है भाई, ये भी ध्यान रखना। हाल ही में किस राज्य ने छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए गूगल के साथ समझौता किया है? तो कोरोना काल चल रहा है, यहाँ पे शिक्षण संस्थान क्या है भाई? बंद हैं। तो इसलिए ना ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा मिल रहा है। तो इसके लिए कौन से राज्य ने गूगल के साथ समझौता किया है? तो कौन से राज्य ने कर लिया है? महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र जिसकी राजधानी क्या है? मुंबई है, जो भारत की आर्थिक राजधानी भी है। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? तो उद्धव ठाकरे हैं। सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। और राज्यपाल पूछे तो भगत सिंह कोश्यारी। राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी हैं, ये भी आप ध्यान रखना। और यहाँ पे एक वर्ड आया है गूगल। तो गूगल की मैं बात करूँ ना तो गूगल की जो स्थापना है, गूगल की स्थापना कब हुई भाई? तो स्थापना हुई थी 1998 में। कब हुई थी स्थापना? 1998 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया कहाँ पे पड़ता है? यूएसए के अंदर पड़ता है। और इसके वर्तमान में भारतीय मूल के ही अध्यक्ष हैं, चेयरमैन है, सीईओ हैं सुंदर पिचई। कौन है भाई? सुंदर पिचई। और ऐसे पूछ लेना वर्ल्ड में सबसे बड़ा डाटा सेंटर भी किसका है? तो वर्ल्ड में सबसे बड़ा डाटा सेंटर भी किसका है? गूगल का ही है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने जमीन के जहाज़ों से तेल फैलने पर पर्यावरण आपातकाल की घोषणा की है? क्लाइमेट इमरजेंसी कौन से देश ने लगा दी है? तो जमीनी जहाज है ना, उनसे तेल के रिसाव के कारण समुद्र के अंदर क्या है? तेल फैल गया है। और उससे समुद्री जीव, वो बहुत सारे समुद्री जीव क्या है? मारे गए हैं। तो ऐसा कौन से देश के अंदर हुआ है? मॉरिशस के अंदर। किसमें हुआ है भाई? मॉरिशस। मॉरिशस जिसकी राजधानी पोर्ट लुइस है। राजधानी कौन सी है भाई? पोर्ट लुइस। और मुद्रा पूछे तो क्या है? रुपया। मुद्रा कौन सी है? रुपया।
यहाँ पे एक वर्ड आया है क्लाइमेट इमरजेंसी। तो क्लाइमेट इमरजेंसी को लागू करने वाला पहला देश, फर्स्ट कंट्री, तो वो कौन था? ब्रिटेन था भाई। कौन सा था? ब्रिटेन। और दूसरा आयरलैंड। पहला कौन सा था? ब्रिटेन था, ये ध्यान रखना। अब मॉरिशस ने ये लगा दिया है। मॉरिशस के पीएम की बात करें तो कौन है? प्रवीण जगन्नाथ हैं भाई, ये भी आप ध्यान रखिएगा। अगला है आत्मनिर्भर भारत सप्ताह की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो आत्मनिर्भर भारत सप्ताह की शुरुआत किसके द्वारा की गई? राजनाथ सिंह के द्वारा। और राजनाथ सिंह ने इसकी शुरुआत की 10 अगस्त को। कब की है? 10 अगस्त को। और राजनाथ सिंह वर्तमान में क्या है? केंद्रीय डिफेंस मिनिस्टर हैं भाई, सेंट्रल रक्षा मंत्री। और राफेल के अंदर भी उड़ान भरने वाले पहले रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह हैं, ये भी आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में किस टेलीकॉम कंपनी ने भारत में समुद्र के भीतर चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया है? तो ऑप्टिकल फाइबर केबल किसने बिछा दिया है भाई? BSNL के द्वारा। इससे क्या मिलेगा? वहाँ पे इंटरनेट की जो स्पीड है ना, उस द्वीप समूह के ऊपर क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी। पोर्ट ब्लेयर ये क्या है? अंडमान निकोबार की कैपिटल है, ये भी आप ध्यान रखना। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल का इसका उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र मोदी जी ने किया था। किसने किया था भाई? नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया। BSNL भारत संचार निगम लिमिटेड। BSNL की फुल फॉर्म क्या है? भारत संचार निगम लिमिटेड। BSNL के बारे में बात कर लेते हैं। स्थापना हुई थी इसकी 1 अक्टूबर 2000 को। 1 अक्टूबर 2000 को इसकी क्या हुई थी? स्थापना हुई थी, ये भी आपने ध्यान रखिएगा। हेडक्वार्टर पूछे तो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में, नई दिल्ली में, ये भी आपने ध्यान रखिएगा। हाल ही में, अगला, हाल ही में जारी किए गए ICC टेस्ट रैंकिंग में फर्स्ट रैंक बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसके द्वारा ये जारी की गई है बल्लेबाजी रैंकिंग। तो इसमें पहले स्थान पे कौन रहा है? तो इसमें पहले स्थान पे कौन रहा है भाई? स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ का संबंध कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया से है। बॉल टेम्परिंग के मामले में इनके ऊपर 1 साल का प्रतिबंध लगा था स्टीव स्मिथ के ऊपर। उसके बाद फिर से ये दोबारा से आए और यहाँ पे फिर से इन्होंने बल्लेबाजी रैंकिंग में पहला स्थान हासिल किया है। तो स्टीव स्मिथ कहाँ पे कहाँ के हैं भाई? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो क्या है? सबसे छोटा महाद्वीप है। क्या है? सबसे छोटा महाद्वीप। अगला, हाल ही में नया रेल संग्रहालय कहाँ बनाया गया है? तो हाल ही में नया रेल संग्रहालय कहाँ बनाया भाई? हुबली, कर्नाटक में। और इसका जो उद्घाटन है ना, वो किसके द्वारा किया गया? तो वो किया गया प्रहलाद जोशी, प्रहलाद जोशी और पीयूष गोयल। पीयूष गोयल कौन है? वर्तमान में रेल मंत्री हैं भाई, अपने केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल। और प्रहलाद जोशी क्या है? केंद्रीय कोयला और खान मंत्री हैं। इन्होंने क्या कर दिया? इस नए रेल संग्रहालय का उद्घाटन किया है। एक और क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको, इससे जुड़ा हुआ करंट से। हुबली जो रेलवे स्टेशन है ना, उस पर भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनेगा भाई, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कहाँ पे बनेगा? हुबली के अंदर। किसकी लंबाई कितनी हुई? 1400 मीटर। अभी कहाँ पे है? गोरखपुर यूपी में है, उसकी 1300 मीटर के लगभग लंबाई है, लेकिन इसकी कितनी है? 1400 हो जाएगी। और ये बनने के बाद भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हो जाएगा, ये भी आप ध्यान रखिएगा भाई। अगला, कौन सा भारतीय राज्य देश का पहला राज्य बन गया जिसके पास सुनामी के लिए तैयार गांव है? तो सुनामी ये क्या है भाई? ये बाढ़ के कारण है ना, मतलब समुद्र में, उसके कारण, सुनामी के कारण क्या हो गया? पीछे बहुत बड़ी तबाही हुई थी, सुनामी से जापान देश के अंदर। तो जापान का ही ये वर्ड है, कौन सा भाई? सुनामी वर्ड। ये जापानी भाषा का ही वर्ड है, कौन सा? सुनामी वर्ड। ये ऐसे लिखा जाता है, टी सुनामी, टी से ये साइलेंट रहता है, इसमें ऐसे सीधा बोला जाता है सुनामी। तो जापानी भाषा का वर्ड है। तो ये किस राज्य ने कर लिए हैं भाई? ओडिशा ने। किसने कर लिए हैं? ओडिशा। ओडिशा की बात करें ना यहाँ पे, तो ओडिशा की जो राजधानी है वो कौन सी है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर, जहाँ पे क्या है? लिंगराज मंदिर है। भुवनेश्वर के अंदर क्या है? लिंगराज मंदिर है। और उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है भाई? नवीन पटनायक हैं। कौन है? नवीन पटनायक। और इसके जो राज्यपाल हैं वो कौन है? गणेशी लाल। उड़ीसा के राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। पीछे ही भाई पश्चिम बंगाल और उड़ीसा दोनों में एक चक्रवात आया था जिसका नाम क्या है? अम्फान। ये भी आप ध्यान रखना, अम्फान चक्रवात उड़ीसा और दूसरा कौन सा है? पश्चिम बंगाल, दोनों में आया था भाई, ये भी आपने याद रखिएगा। आगे, हाल ही में गंदगी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत किसने की है? तो गंदगी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत है ना, वो किसने की है भाई? नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कर दी गई है। और ये कब तक चला है ये अभियान भाई? 15 अगस्त तक, गंदगी मुक्त भारत अभियान। इसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नरेंद्र मोदी जी क्या है भाई? भारत के प्रधानमंत्री हैं। और बात करें यहाँ पे नरेंद्र मोदी की, तो ये प्रधानमंत्री वाराणसी इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अगर ऐसे आ जाए, पीएम पद है ना, वो कौन से उसमें है?
तो ये 74 से 78 में है, आर्टिकल में 74 से 78 आर्टिकल के अंदर पीएम का पद है। तो कौन से में भाई 74 से 78 में है, ये भी ध्यान रखना। अगला है, हाल ही में इटली के क्लब यूवेंटस ने, तो ये इटली का क्लब यूवेंटस है ना, ये फुटबॉल क्लब है भाई, ये भी ध्यान रखना, किसे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर चुना है, तो किसे चुन लिया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ का है, कई बार कंट्री पूछ लेते हैं, तो ये कहाँ का है भाई, पुर्तगाल का। पुर्तगाल की राजधानी पूछे तो लिस्बन, राजधानी कौन सी है भाई पुर्तगाल की, लिस्बन। और इसकी मुद्रा यूरो, पुर्तगाल की मुद्रा क्या है, यूरो है, ये भी आप याद रखिएगा भाई। अगला, हाल ही में ट्रैफिक सिग्नल और साइनेज पर महिला प्रतीक रखने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बना है, तो भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है भाई, मुंबई बन गया है। मुंबई जो भारत की क्या है, आर्थिक राजधानी भी है, महाराष्ट्र की राजधानी है। मुंबई के अंदर ही पीएनबी, एसबीआई, आरबीआई, इन सभी सेबी, इन सभी के क्या हैं, हेडक्वार्टर हैं, कहाँ पे हैं, मुंबई के अंदर। गेटवे ऑफ इंडिया भी कहाँ पे है, मुंबई में। और भारत का पहला फ्लोटिंग यानी तैरता फुटबॉल कोर्ट भी, वो भी कहाँ पे बना है भाई, बास्केटबॉल कोर्ट, सॉरी फुटबॉल नहीं, बास्केटबॉल कोर्ट, वो भी कहाँ पे बना है, मुंबई के अंदर बना है, ये भी आप याद रखिएगा। अगला, हाल ही में बेलारूस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो बेलारूस के जो नए राष्ट्रपति हैं ना, वो कौन बन गए हैं भाई, अलेक्जेंडर लुकाशेंको। बेलारूस जो है ना, उसकी राजधानी क्या है, मिन्स्क, राजधानी क्या है इसकी, मिन्स्क। और इसकी जो मुद्रा है ना, वो बेलारूसी रूबल है, मुद्रा क्या है भाई, बेलारूसी रूबल है। कई बार है ना, नियुक्तियों के बारे में कई बार एग्जाम का पार्ट बन जाता है भाई। अगले क्वेश्चन पे बढ़े हम। हाल ही में ग्लोबल फॉर्चून ग्लोबल की सूची में टॉप 100 में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है, तो कौन सी भाई, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। इसकी स्थापना हुई थी 1973 में, 1973 में। और इसका हेडक्वार्टर पूछे तो कहाँ पे है भाई, मुंबई में है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई के अंदर है। और इसके प्रमुख कौन है, मुकेश अंबानी, कौन है भाई, मुकेश अंबानी। तो टॉप 100 में है ना स्थान बनाने वाली एकमात्र भारतीय कंपनी कौन सी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। और यहाँ पे टॉप 100 की बात होती है तो फर्स्ट की बात करें हम, पहले नंबर पे कौन सी कंपनी, तो वॉलमार्ट है भाई, पहले नंबर पे कौन सी है, वॉलमार्ट, ये भी आप याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया, तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया भाई, 12 अगस्त को। और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया था, यानी इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 12 अगस्त 2000 को हुई थी भाई, शुरुआत कब हुई थी, 12 अगस्त 2000 को। तो ये तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। एक कंफ्यूजन वाला था राष्ट्रीय युवा दिवस, ये क्या होता है, राष्ट्रीय युवा दिवस। तो राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें ना, तो वो कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 12 जनवरी को, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। अगला है भाई, विश्व का पहला देश कौन सा बना जिसने कोरोना वैक्सीन तैयार कर लिया है, तो विश्व का पहला देश कौन सा बन गया है भाई, रूस बन गया है, जिसने कोरोना वैक्सीन क्या कर लिया है, तैयार कर लिया है। वैसे तो कोरोना वैक्सीन को है ना यूएन और इसने WHO ने क्या नहीं दिया है, इसको मंजूरी नहीं दी है, लेकिन रूस ने इसको क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया है। और जो रूस के राष्ट्रपति हैं कौन है भाई, व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने अपनी पहला टीका अपनी बेटी को ही लगवाया है इसका। तो कोरोना वैक्सीन का नाम पूछ लेते हैं कई बार, इसका क्या रखा है, तो रूस ने इसका नाम रखा है स्पुतनिक 1, सॉरी स्पुतनिक V1 नहीं V, स्पुतनिक V, इन्होंने इसका नाम रखा है। तो रूस की राजधानी पूछ लेते हैं, तो रूस की राजधानी कौन सी है भाई, मॉस्को है, रूस की राजधानी कौन सी है, मॉस्को। और मुद्रा पूछे तो रूबल, मुद्रा कौन सी है, रूबल है भाई। अगला, हाल ही में सेल की पहली महिला अध्यक्ष बनी है, तो सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई है, सोमा मोंडल बन गई है भाई। तो सेल है क्या, ये सेल क्या है भाई, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई है, सोमा मोंडल। अब यहाँ पे बात करूँ मैं सेल की, तो सेल की जो स्थापना है ना वो कब हुई थी, तो 19 जनवरी 1954 को, 1954। और इसका हेडक्वार्टर पूछ लेना, तो हेडक्वार्टर कहाँ पे है भाई, न्यू दिल्ली में, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। तो इसकी पहले महिला अध्यक्ष कौन बन गई है, सोमा मोंडल बन गई हैं। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा भाई। अगला क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना शुरू की है, तो मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना किसने कर दी है, गुजरात ने। इसके तहत क्या होगा, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है ना, उसका प्रीमियम गुजरात राज्य के अंदर जो वहाँ के किसान हैं उनको गुजरात सरकार वहन करेगी। अब यहाँ पे बात करें हम गुजरात की, तो गुजरात के जो CM हैं वो कौन है, विजय रूपाणी।
सीएम कौन है भाई? विजय रूपाणी गुजरात के। और राज्यपाल पूछे तो आचार्य देवव्रत है भाई। राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात की राजधानी कौन सी है? गांधीनगर है। गांधीनगर की मैं बात करूं ना तो भारत का पहला केरोसिन मुक्त जिला वो कौन सा है? गांधीनगर ही है। ये भी आप ध्यान रखिएगा भाई। अगला, हाल ही में किस स्टार्टअप इंडिया स्टार्टअप कंपनी ने अपर स्टेज रॉकेट इंजन रमन का सफल परीक्षण किया है? तो ये रमन क्या है भाई? 3D प्रिंटेड है। क्या? 3D प्रिंटेड इंजन है। और इसका जो सफल परीक्षण है ना वो किसने कर दिया? मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत इसको किया गया है स्काई रूट एयर स्पेस के द्वारा। स्काई रूट एयर स्पेस है क्या? इसकी स्थापना है ना इसरो के पूर्व वैज्ञानिकों द्वारा की गई है। इसकी किसके द्वारा स्थापना की गई भाई? इसरो के पूर्व वैज्ञानिकों द्वारा इसकी स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है, फोर्ब्स द्वारा जारी सूची में वर्ष 2020 के सबसे महंगे एक्टर्स में शामिल एकमात्र भारतीय एक्टर कौन है? तो वो कौन है भाई? अक्षय कुमार है। और इनको रैंक कौन सी मिली है? 6th रैंक मिली है। पर साल की जो कमाई है ना एक्टर्स की, अभिनेताओं की, उनके अकॉर्डिंग ये मतलब लिस्ट जारी होती है। इसमें अक्षय कुमार एकमात्र भारतीय एक्टर हैं जो शामिल हैं, 6ठी रैंक है। और इनकी जो कमाई है ना पर ईयर की वो $48.5 मिलियन है भाई। $48.5 मिलियन। और यहाँ पे हम बात करें पहले रैंक के ऊपर तो फर्स्ट रैंक किसे मिला है? तो फर्स्ट रैंक मिला है डेवेन जोन्स को। किसे मिला है? डेवेन जोन्स। तो डेवेन जोन्स जो है ना जिन्हें हम द रॉक के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से भाई? द रॉक के नाम से भी, डेवेन जोन्स। इनकी जो कमाई है ना पर ईयर की वो कितनी है? 87.2 मिलियन है भाई। $87.2 मिलियन डेवेन जोन्स की। और एक बात और, इंस्टाग्राम के ऊपर भी सर्वाधिक कमाई वाले सेलिब्रिटी कौन है? वो भी डेवेन जोन्स ही हैं भाई। ये भी आप याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में इजराइल ने किस बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया? तो बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर कौन सी भाई? एरो 2 का। इससे पहले है ना ये एक इंटरसेप्टर और भी एरो 1, और अब की बार कौन सा लॉन्च कर दिया है? एरो 2। बात करें हम यहाँ पे इजराइल की तो ये अरब कंट्रियों के मध्य एक छोटा सा यहूदी देश है। इसकी जो कैपिटल है ना वो कौन सी? यरूशलेम है। कौन सी भाई? यरूशलेम। और इसकी जो मुद्रा है ना वो न्यू शेकल है। मुद्रा का नाम पूछे तो न्यू शेकल। और एक बात और, यहाँ के जो पीएम है वो कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। कौन है भाई? बेंजामिन नेतन्याहू। ये भी आप याद रखिएगा। हाल ही में फिट इंडिया फ्रीडम रन की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो ये फिट इंडिया फ्रीडम रन की शुरुआत की गई है 15 अगस्त को। और ये 15 अगस्त से लेकर के और 2 अक्टूबर तक यानी गांधी जयंती तक चलेगी भाई। ये भी आप याद रखना। तो किसके द्वारा की गई? किरण रिजिजू। और ये किरण रिजिजू है कौन? तो ये खेल मंत्री हैं भाई। क्या है? अपने खेल मंत्री किरण रिजिजू। ये भी आप याद रखिएगा। अगला, कौन सी राज्य सरकार किसानों के लिए ऋण माफी योजना लॉन्च करेगी? तो कौन सी करेगी भाई? झारखंड। झारखंड का जो मुख्यमंत्री है वो कौन है? हेमंत सोरेन। और राज्यपाल पूछे तो द्रौपदी मुर्मू। झारखंड का द्रौपदी मुर्मू और हेमंत सोरेन क्या है? सीएम है। झारखंड की बात करें ना तो शहरी गरीबों के लिए क्या है भाई? पहला राज्य बना है भारत का जिसने शहरी गरीबों हेतु किसको लॉन्च कर दिया? मनरेगा को। क्योंकि मनरेगा वैसे ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, लेकिन मनरेगा को क्या कर दिया गया है? शहरी गरीबों के लिए। और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? झारखंड बन गया है भाई। ये भी आप याद रखिएगा। आगे, हाल ही में किस देश ने आपातकाल घोषित किया है? तो इस देश का नाम है भाई लेबनान। लेबनान आपको ध्यान होगा भाई, पीछे बेरूत जो इसकी राजधानी है वहाँ पर है ना 4 अगस्त को धमाके हुए थे। किसके कारण? अमोनियम नाइट्रेट के कारण। तो उस धमाके में कई लोगों की जान गई थी और कई घायल हो गए थे, बिल्डिंगों को भी नुकसान हुआ। तो वहाँ पे है ना जिम्मेदारी लेते हुए, सामूहिक जिम्मेदारी लेते हुए तो वहाँ की सरकार ने क्या दे दिया है? इस्तीफा दे दिया है। और देश में आपातकाल की स्थिति क्या हो गई है? पैदा हो गई है। तो लेबनान ने क्या लगा दिया है? आपातकाल। राजधानी पूछे तो बेरूत है और मुद्रा पूछे तो पाउंड है भाई। मुद्रा कौन सी है? पाउंड है। ये भी आप याद रखिएगा। अगला है, हाल ही में सनफिस्ट इंडिया रन एज 1 के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए भाई? एलियूड किपचोगे। ये एथलीट हैं भाई केन्या के। कहाँ का है ये? केन्या का एथलीट है। केन्या की बात करें, केन्या की राजधानी है नैरोबी। केन्या की राजधानी नैरोबी। और मुद्रा पूछे तो शिलिंग। मुद्रा कौन सी है भाई? शिलिंग। केन्या की मुद्रा क्या है? शिलिंग। और केन्या कौन सा, मतलब ये दक्षिण अफ्रीकी महाद्वीप का देश है। कौन सा भाई? केन्या। अगला,
हाल ही में उत्तर कोरिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो उत्तर कोरिया के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? किम टोक हुन बन गए हैं। उत्तर कोरिया, इसकी राजधानी की बात करें तो कौन सी है? प्योंगयांग। राजधानी कौन सी है? प्योंगयांग। और मुद्रा पूछे तो वान, उत्तर कोरिया ने वान। अब कई बार है ना एग्जाम का पार्ट बनता है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों के मध्य तो कौन सी बनाती है भाई सीमा रेखा? 38वीं समांतर रेखा। 38वीं समांतर रेखा, ये भी आप याद रखना। यहाँ के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट पूछे तो किम जोंग है भाई, तानाशाह किम जोंग यहाँ के क्या हैं? प्रेसिडेंट हैं कोरिया के। अभी कोरिया में बाढ़ की स्थिति पैदा हो रखी है भाई बारिश के कारण। सबसे लंबे समय तक पीएम पद पर रहने वाले पहले गैर कांग्रेसी पीएम कौन बन गए हैं? तो नरेंद्र मोदी बन गए हैं। और वैसे भी सबसे लंबे कार्यकाल में चौथे नंबर के वो भी कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी। पहले नंबर पे जवाहरलाल नेहरू, दूसरे पे इंदिरा गांधी, तीसरे पे मनमोहन सिंह और चौथे पे नरेंद्र मोदी बन गए हैं। और ये लाल किले के ऊपर अपने 15 अगस्त को लाल किले पर झंडा फहराने के लिए तिरंगा फहराने वाले, सबसे ज़्यादा बार तिरंगा फहराने वाले पहले गैर कांग्रेसी पीएम भी कौन बने हैं? नरेंद्र मोदी बने हैं। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? वाराणसी है भाई। अगला, हाल ही में अमृत योजना के क्रियान्वयन में कौन सा राज्य प्रथम रहा? तो कौन सा रहा है भाई? उड़ीसा रहा है। अमृत ये योजना क्या है भाई? अमृत योजना, पहले इसके बारे में बता देता हूँ मैं आपको। AMRUT, इस योजना को लॉन्च किया था 25 जून 2015 को। 25 जून 2015 को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। पहले इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ। ए से होता है अटल, M से मिशन फॉर रिजुमिनेशन एंड U से अर्बन और T से ट्रांसफॉर्मेशन। अटल मिशन फॉर रिजुमिनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, इसका हिंदी अर्थ हुआ अटल नवीनीकरणीय और शहरी परिवर्तन मिशन। इसका उद्देश्य क्या है? क्यों शुरू की गई थी? तो जो राज्य के अंदर शहरी क्षेत्रों में जो घर है ना, वहाँ पे पाइप के द्वारा जल की आपूर्ति करना। तो इसके बेस्ट प्रबंधन के लिए, क्रियान्वयन के लिए उड़ीसा को पहला स्थान मिला है भाई। तो उड़ीसा जिसकी राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अगले सत्र में खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा किसने की है? तो खुद का शिक्षा बोर्ड बनाने की घोषणा किसने कर दी है? नई दिल्ली ने कर दी है भाई। नई दिल्ली, केजरीवाल यहाँ के क्या है भाई? अरविंद केजरीवाल जी यहाँ के CM हैं। और लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो अनिल बैजल जी हैं। कौन है? अनिल बैजल जी। ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर क्लास पसंद आई हो, मतलब अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।